मौसम चाहे जो भी हो, हर मौसम में पसंद आने वाली एक क्रिस्पी टेस्टी रेसिपी को आज हम बनाना देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये ट्रेडिशनल पारंपरिक सिंधी परिवारों की ये खास रेसिपी है। आज हम सब इसे बहुत पसंद करते, तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। दाल पकवान एक ऐसा आइटम होता जा रहा है कि हर वर्ग के लोगों को, भले बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। चलिए पकवान बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदे का डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी मैदा ले ली है। 1 ग्राम से 400 ग्राम मैदा रहेगी। आधा चम्मच हमने कलौंजी ले ली है, आधा चम्मच अजवाइन, टेस्ट के हिसाब से नमक ले लिया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच भर के हमने तेल ले लिया मोहन के लिए। इसमें बस हमें इतनी ही चीज़ें मिलाना है। तेल के साथ हम मैदा को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और जितने अच्छे से ये मिक्स होगी हमारे पकवान उतनी ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। चाहे तो हम पकवान को कुछ समय के लिए बनाकर स्टोर भी कर रख सकते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से मुट्ठी बन गई है, मोहन पर्याप्त है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम डो को थोड़ा सा टाइट तैयार करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट तक मसल लेंगे। और हमें एक बार में ही डो को कंप्लीट तैयार कर लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हमने 15-20 मिनट के लिए मैदा के डो को तैयार करके रेस्ट करने के लिए छोड़ा, फिर उसके बाद जब हम पकवान बनाएंगे तो उसको एक बार फिर डो एक सा करेंगे। ऐसा नहीं करना है, एक बार में ही हम कंप्लीट इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसल कर तैयार कर लेंगे। डो को हमने एकदम टाइट तैयार कर लिया है। जैसे पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट रहता है ना, इतना ही टाइट हमें इसको तैयार करना है। इसे अब हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें हर चीज़ जो हमने मिलाई है सेट हो जाएगी। इतना डो तैयार करने के लिए हमें करीब आधा गिलास पानी लगा है। चलिए अब हम दाल बनाने की तैयारी देख लेते हैं। ये चने की दाल है, एक मीडियम साइज की कटोरी हमने चने की दाल ली थी और 1 ग्राम से 200 ग्राम है। इसे हमने 3 घंटे पहले गला दिया था। चने की दाल गलाना बहुत ज़रूरी रहती है। अब हम इसमें मिला रहे हैं मूंग की दाल और मसूर की दाल, थोड़ी थोड़ी सी, करीब 50 ग्राम दाल में दोनों दालें हो जाएंगी। और यदि आपके पास मसूर की दाल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 ग्राम मूंग की दाल मिला लीजिए, पर मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हमने 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। क्या है, मसूर की दाल और मूंग की दाल गलने वाली दालें हैं और चना की दाल बिखरी बिखरी रहती है तो पानी अलग छोड़ती है। तो ये दोनों दाल मिला लेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बाइंडिंग प्रोसेस एक बढ़ जाता है। इसमें अब हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और पानी की मात्रा कम नहीं होना चाहिए। यदि आपको कम लगे तो आधा गिलास पानी और ले लीजिए आप। दाल अच्छी तरह डूब जाना चाहिए। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी हमने थोड़ी सी डाल ली है क्योंकि हल्दी थोड़ा सा हमारी तेज है। आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से हल्दी की मात्रा कर लीजिए। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। बस इसमें 2 ही चीज़ डालना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में 3 सीटी बजा लेंगे। चलिए इसे हम गैस में रख देते हैं। अब आगे की तैयारी हम पकवान की देख लेते हैं और इसे हल्के हाथों से मसलते हुए एक शेप दे देना है लोई का, गोल पेड़े जैसा। इसी तरह से इसी साइज में हम सभी लोई को तैयार कर लेंगे। क्या है, हम पकवान की साइज को थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं तो इस हिसाब से हमने लोई भी थोड़ी सी बड़ी ली है। चाहे तो आप यदि पकवान को छोटा बनाते हैं तो उस हिसाब से लोई को भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मतलब पकवान की एक फिक्स साइज नहीं रहती है, हम अपनी मर्जी से उसमें साइज दे सकते हैं। क्योंकि स्ट्रीट फूड है, चौपाटी है, ठेला वगैरह में जहाँ भी मैंने खाया हर बार हमें अलग अलग साइज मिली और मैंने भी खुद घर में कई बार बनाए तो अलग अलग साइज में ही इसे बनाया है। चलिए अब हम पकवान को बेलना देख लेते हैं। इसे हमें कितना मोटा पतला रखना है, इसका साइज देख लेते हैं। देखिए इसे हम इस साइज में और इतना पतला बनाएंगे। अब इसे हम
फोक से फ्रिक कर देंगे, तो जिसमें हम जब तलेंगे तो पूड़ी जैसे फूलेंगे नहीं, अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। बाकी भी अब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे पकवान। और कुछ पकवान हमने आपको बताया था जैसे कि छोटे साइज में भी बना लिए हैं, इन्हें भी हम तलकर तैयार कर लेंगे। चलिए, हमने कढ़ाई को गैस में रख दिया था, कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। देखिए, शुरू में तो तेल को हमें अच्छा तेज़ गर्म करना है, उसके बाद जैसे ही हम पकवान डालेंगे तो आंच को हम मीडियम कर देंगे और सारे पकवान हमें मीडियम आंच में ही तलना है। यदि हम मीडियम आंच में पकवान को तलेंगे तो एक खस्ता एकदम बनकर तैयार होंगे और इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा। यदि हम इसको तेज आंच में तलेंगे ना तो ये मुलायम रहेंगे और इसको तलने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट में एक पकवान बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, इसका गोल्डन कलर कितना प्यारा लग रहा है और इतना गोल्डन कलर रखने से क्या रहेगा, एक खस्ता बहुत रहेगा। चलिए, इसी तरह से हम सारे पकवान बना लेंगे। ये फटाफट पकवान बनकर तैयार हो गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको दाल और पकवान एक ही साथ बनाना है, आप पकवान पहले से भी बनाकर रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। कुकर ठंडा हो गया है, चलिए इसे हम खोल लेते हैं। मीडियम आंच में हमने 3 सीटी ली थी। तो देखिए, दाल अच्छी तरह से कुक हो गई है और मूंग की दाल और मसूर की दाल हमने मिला दी थी। तो देखिए, हम मिक्स कर रहे हैं तो एक गाढ़ापन कितना अच्छा लग रहा है इसमें। चलिए, हम तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। गैस में हमने कढ़ाई रखा, 1 सब्जी के चम्मच तेल डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। इसे सौते कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। जब ये दोनों भी सौते हो जाएंगे तब हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। चाहे तो आप अदरक और हरी मिर्च को मिक्सी के जार में दरदरा पीस सकते हैं। धनिया को पर आपको कटा हुआ ही डालना है। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हमने हरी धनिया मिर्ची की चटनी बनाई थी तो जार में थोड़ा सा रह जाता है, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम मिक्स कर देंगे। बस इन्हीं चीज़ों का हमें तड़का लगाना है। हल्दी और नमक हमने उबालते समय डाल लिया था, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी मत डालिए। इतनी चीज़ों से जब हम तड़का लगाते हैं तो दाल बहुत ही टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। तड़का बनकर तैयार हो गया है, इसे दाल में मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम 4 से 5 मिनट उबाल लेंगे मध्य आंच में बिल्कुल। और यदि आपको ज़रा सा भी गाढ़ापन लगे इस कंडीशन में तो आप पानी को गर्म करके इसमें मिला लीजिए, क्योंकि दाल जब ठंडी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आता है। दाल बनकर तैयार हो गई है, यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे। दाल भी बन गई और पकवान भी बन गए हैं। अब इसे सर्व करने के लिए जो बेसिक तैयारी है वो भी हमने कर ली है, जैसे इमली की चटनी बनाना, हरी धनिया की चटनी बनाना, टमाटर काटना, प्याज काटना बारीक बारीक, हरी धनिया को काट के रख लिया है, चिली फ्लेक्स को तैयार कर लिया है, चाट मसाला भी तैयार किया है। इन सब चीज़ों के बिना है ना दाल पकवान का मज़ा अधूरा रहता है। तो चलिए अब हम सर्व करना देख लेते हैं। सर्व हमें कैसे करना है। पकवान को हम 2 तरह से सर्व कर रहे हैं। एक तो पूरे पकवान में हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक पकवान के कुछ टुकड़े कर कर, और दोनों ही तरीका बेस्ट है। जो आपको अच्छा लगे आप वैसा दाल पकवान को बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, दाल की कंसिस्टेंसी इतनी रहना चाहिए, सर्व करने में आसानी रहती है। ये सिंधी परिवारों की एक बहुत ही खास रेसिपी है, इसे हम सब भी बहुत पसंद कर रहे हैं। आप मेरे बनाए हुए तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अब इसमें हम डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये भी बहुत टेस्टी लगती है, इसके बिना तो दाल पकवान का मज़ा ही अधूरा है। और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल में डली है, आप ज़रूर देख लीजिए। अब हम डालेंगे हरी धनिया, मिर्ची, अदरक, जीरा और नमक। इसको मिक्स करके हमने चटनी बनाई है, ये भी हमारे चैनल में डली हुई है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अब इसको भी हम फैला लेंगे। अभी हमने टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था। टमाटर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं दाल पकवान में।
एक कटी हुई प्याज के बिना तो दाल पकवान का मज़ा ही अधूरा है। फिर भी आप नहीं खाते हैं, जो नहीं खाता है तो ऐसा नहीं है, अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर बना कर खाइए। बिना प्याज के भी बढ़िया लगती है। ये चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, यदि आपको थोड़ा सा चरका अच्छा लगता है। ये है काला नमक, चाट मसाला और जीरावन। यदि आपके पास कोई चीज़ एक नहीं है, आप काला नमक चाट मसाला मिक्स करके डाल लीजिए, या काला नमक जीरावन है तो वो मिक्स करके डाल लीजिए। ये हरी धनिया है, इसे हम ऊपर से गार्निश करेंगे। थोड़ी सी इमली की चटनी और ऊपर से डाल देंगे। बेहतरीन टेस्ट में दाल पकवान बनकर तैयार हो गई। इसमें हमने सेव नहीं मिलाए हैं। अब दूसरी वाली दाल पकवान जो तैयार की है, इसमें हम बारीक वाले सेव मिला रहे हैं। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया से और गार्निश कर देंगे। ये हमारी दाल पकवान बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगी, हमेशा आपकी पसंद बन जाएगी ये। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।